नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं देख लिया जाए इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक से जरूर एक प्रश्न आया है और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है आपको। तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज इसकी डिफिनीशन भी बताएंगे, मुख्य बिंदु भी बताएंगे और इसके ट्रिक्स भी बताएंगे याद करने के लिए। तो चलिए देख लिया जाए आज का वीडियो। देखिए हम बात कर रहे हैं इसमें फाइलोक्लाइड, क्लाइडोड और फिलोड, ये तीन शब्द हैं जो कि मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण का है। ठीक है, मार्फोलॉजी में आप प्लांट की मार्फोलॉजी में देखेंगे तो ये रूपांतरण है। कोई स्टेम का रूपांतरण है, तने का रूपांतरित भाग है, कोई पत्ती का रूपांतरित भाग है। तो कौन किसका रूपांतरित भाग है इसको देखिए, तीनों से संबंधित। यहां तो दो तो स्टेम के हैं। यहां टर्म देखिए, जैसे फिलोक्लाइड लिखा है तो क्लाइड यहां पर भी है, क्लाइड यहां पर भी है। जहां क्लाइड अगर लगा है तो समझ जाइए किसका रूपांतरण है, स्टेम का रूपांतरण है। क्लाइड मींस, ठीक है, क्लाइड मींस समझते हैं होता क्या है, स्टेम ही होता है। ठीक है, स्टेम ही होता है। अगर यहां फाइलो लगा है, फाइलो का मतलब क्या होता है, पत्ती। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पी यहां लिखा है, पी से क्या होता है, पत्ती होती है। ठीक है, क्या होता है, पी से पत्ती। अब समझिए फाइलोक्लाइड के बारे में पहले मुख्य पॉइंट्स आप देख लीजिए। फाइलोक्लाइड क्या है, फाइलोक्लाइड क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ठीक है, फाइलोक्लाइड कहलाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या कहलाता है, फाइलोक्लाइड कहलाता है। और ये किन पौधों में होता है, ये होता है इन जीरोफाइट्स पौधों में। ठीक है, किस पौधों में होता है, जीरोफाइट्स पौधों में, जहां पर पानी की कमी हो जाती है थोड़ा सा वहां पर। ठीक है, ये उनमें कौन सी प्रक्रिया देखी जाती है, फिलोक्लाइड अर्थात स्टेम क्या होता है वहां रूपांतरित हो जाता है। और इनमें फिलोक्लाइड प्रक्रिया में लीफ जो है रिड्यूस होकर के इन स्पाइन्स किसमें रूपांतरित हो जाती है, ये कांटों में रूपांतरित हो जाती है। पत्ती उसकी जो है किसमें रूपांतरित हो जाती है, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है जैसे अपुंटिया है, यूफॉर्बिया है, कैजुराइना है। ठीक, इसके तीन एग्जांपल है, ओपेंटिया, यूफॉर्बिया और कैजुराइना। अभी इसके मैं आगे ट्रिक भी बता रहा हूं कैसे याद होंगे मेरे दोस्त, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिलोक्लाइड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और ये किसका कैरेक्टर है, जीरोफाइट्स प्लांट का, लीफ रिड्यूस हो जाती है कांटों के रूप में। और इसके एग्जांपल ओपेंटिया, यूफॉर्बिया, कैजुराइना। क्लाइडोड की बात करें तो ये भी क्लाइड लगा है, तो इसका मतलब ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और किस पौधों में, मीजोफाइट्स पौधों में, जो सामान्य पौधे हैं, नॉर्मल पौधे हैं, उनका ये जो है मीजोफाइट्स, उन पौधों में ये देखने को सामान्य प्रक्रिया देखने को मिलती है, क्लाइडोड। ठीक है, और इसमें किसका मॉडिफिकेशन होता है, ब्रांच मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, क्या मॉडिफाइड होती है, ब्रांच मॉडिफाइड हो जाती है। आप समझिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे यहां ब्रांच मॉडिफाई बता रहे हैं, यहां मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब ब्रांच कैसे रूपांतरित होता है आगे मैं विस्तार इसका बता रहा हूं। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्पैरगस है और रस्कस है। ठीक है, स्पैरगस और रस्कस इसके दो एग्जांपल है। कैसे याद होंगे, ट्रिक के माध्यम से भी बता रहा हूं। यहां पर फिलोड क्या है, फिलोड देखिए, ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का जो पेटियोल भाग होता है उसका मॉडिफिकेशन भाग कहलाता है क्या, फिलोड। जैसे ये पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, ये लैमिना हो गया, ये रैचिस हो गया, और ये भाग जो जुड़ता है इस कहलाता है पेटियोल। तो यही थोड़ा सा ये मांसल हो जाता है पेटियोल भाग। तो ये जब मांसल हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये फिलोड कहते हैं। ठीक है, और यह भी किस में होता है, किन पौधों में, जीरोफाइट्स पौधों में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लैमिना रिड्यूस हो जाता है। ये जो भाग है, ये पर्णफलक लैमिना, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और पेटियोल स्वेल्स हो जाता है। ये जो पेटियोल होता है स्वेल्स हो जाता है, अर्थात फूल जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एक्केसिया है और पार्किसोनिया है। पार्किसोनिया और एक्केसिया इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए इसको आप विस्तार से देखना चाहते हैं मेरे दोस्त, अगर इसकी डिफिनीशन देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं दिखा देता हूं। तो देखिए जरा इसका विस्तार जो है, इनको तीनों को अगर देखना हुआ है तो 60 पॉइंट है। अब यहां देखिए, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं अभी फिलोक्लाइड की, किसकी बात करने चल रहा हूं, फिलोक्लाइड की। तो फिलोक्लाइड क्या है, अभी मैंने बताया कि क्लाइड लगा है तो स्टेम का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, स्टेम का रूपांतरण है, और ये रूपांतरित हो जाता है। इसमें जो पत्तियां होती छोटी छोटी से स्पाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये स्पाइन्स के रूप में इसमें क्या हो गई, ये कन्वर्ट्स हो गई, ये स्पाइन्स हैं। ठीक है, और इसमें आप ये देख रहे हैं ऊपर क्या है, ये फ्लावर है, और ये जो है ये मॉडिफिकेशन आप क्या, स्टेम का ही क्या है, मॉडिफिकेशन, और यही फ्लैशी हो जाता है और यही फोटोसिंथेसिस का कार्य करने लगता है। इसमें स्टोमेटा जो है धंसे प्रकार हो जाते हैं, जो क्यूटिकल होती है वो थोड़ा सा थिक हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसे यहां पर फिलोक्लाइड किसे कहते हैं, व्हेन स्टेम बिकम्स, जब स्टेम क्या हो जाता है, बिकम हो जाता है, फ्लैटेंड मतलब चपटा हो जाता है। जब स्टेम चपटा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है मतलब हरा हो जाता है, और लीफ लाइक कैसी, पत्ती नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, पत्ती नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। जब तना चपटा, हरा और पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है, यानी प्रकट होने लगता है, एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, और किसकी तरह कार्य करने लगता है, पत्ती की तरह कार्य करने लगता है, तब उसे कहते हैं फिलोक्लाइड। ठीक है, और इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उस मुख्य बिंदु को देखिए। पहली बात, फिलोक्लाइड को और किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं क्लाइडोफिल। फिलोक्लाइडोड को कहते हैं क्लाइडोफिल भी कहते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज
क्लैडोफिल। और देखिए यह है स्टेम ऑफ मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन है फिलोक्लैड, ठीक है। यह जीरोफाइट प्लांट्स में होता है, ठीक है। किस पौधों में? जीरोफाइट प्लांट में होता है। लीफ रिड्यूस होकर के स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है। मैंने बताया इसकी पत्ती है वो रिड्यूस होकर किसमें? स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती, कांटों में। और इसका जो स्टेम है, स्टेम वो कैसा हो जाता है? ग्रीन होता है, पूरा ये ग्रीन होता है। अब फोटोसिंथेटिक होता है और फ्लैशी मतलब गूदेदार हो जाता है और फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा हो जाता है, ठीक है। ये इसका स्टेम। और स्टेम अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। कैसा? अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, इसमें प्रदर्शित करता है अनियंत्रित वृद्धि, ठीक है। और देखिए अगली खास बात क्या है कि होल स्टेम मॉडिफाइड, इसमें पूरा का पूरा तना जो है मॉडिफाइड हो जाता है। और सेवरल नोड व इंटरनोड प्रेजेंट, यानी सेवरल नोड उस पर उपस्थित होते हैं और इंटरनोड भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। किसमें? फाइलोक्लैड में। अब देखिए आगे मैं इसकी अगर चर्चा करूं तो देखिए जरा, जो अगला है क्लाइडोड। क्लाइडोड की अगर हम बात करें तो इसको ध्यान दीजिए दोस्त। क्लाइडोड में आप ध्यान दीजिए, क्लाइडोड में कि व्हेन सिंगल इंटरनोड फ्लैटेंड, जब एक सिंगल इंटरनोड फ्लैटेंड चपटी हो जाती है, चपटी होकर बिकम्स ग्रीन लीफ लाइक इन अपीयरेंस, मतलब कैसे हरे और पत्ती नुमा संरचना में वह प्रकट होने लगती है। एंड परफॉर्म्ड द फंक्शन ऑफ लीफ, और यह भी पत्ती की तरह कार्य करने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लाइडोड, ठीक है, क्लाइडोड। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा स्टेम नहीं बल्कि सिंगल इंटरनोड, ठीक है। यानी अपनी भाषा में अगर कहें, सरल भाषा में, तो क्या कहेंगे? यह चपटी बेलनाकार पत्ती नुमा संरचना होती है। यानी कौन? क्लाइडोड चपटी पत्ती नुमा बेलनाकार क्या होती है? संरचना होती है। यह भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है मेरे दोस्त। यह किसका? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और यह रूपांतरण मीजोफाइट पौधों में होता है। किसमें होता है? मीजोफाइट पौधों में होता है। इसमें ब्रांच का मॉडिफिकेशन होता है, ओनली ब्रांच का रूपांतरण के लिए, यानी केवल कौन? ब्रांच का रूपांतरण होता है। स्टेम में लिमिटेड ग्रोथ शो करता है, ठीक है। इसका स्टेम क्या होता है? लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। इसमें एक या दो इंटरनोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक या दो इंटरनोड प्रेजेंट होता है। जैसे अब यहां पर देख रहे हैं, ये क्लाइडोड के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कैसे हो जाती है संरचना, बिल्कुल ये पत्तियां कैसे हो जाती है? चपटी बेलनाकार पत्ती नुमा हो जाती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? क्लाइडोड कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इसको कहते हैं क्लाइडोड, ठीक है। अब देखिए यहां पर, जैसे यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जैसे है, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे एस्पैरगस है, सतावर, ठीक है, और रस्कस है, एस्पैरगस और रस्कस इसके एग्जाम्पल हैं। और एस्पैरगस में एक इंटरनोड होता है जबकि रस्कस में दो इंटरनोड होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फिलोड। फिलोड को देखते हैं कि फिलोड भाई, फिलोड क्या है इसको भी देखते हैं। आप घबराइए नहीं, ट्रिक के माध्यम से भी याद कराता हूं इसको, किसका रूपांतरण है, इसका एग्जाम्पल क्या है, और जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। फिलोड क्या है भाई? कह रहा है व्हेन पेटियोल फ्लैटेंड बिकम्स लीफ लाइक, जब पेटियोल क्या हो जाता है? पत्ती का पेटियोल भाग फ्लैटेंड चपटा हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, और पत्ती की तरह पूरे कार्य करने लगता है, यानी फोटोसिंथेसिस का, तब उसे क्या कहते हैं? फिलोड कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि पेटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेटियोल जो होता है किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है? लीफ पत्ती नुमा संरचना में, ठीक है। अभी मैंने बताया कि यह पेटियोल भाग है, जैसे यहां से पत्ती निकल रही है, यहां से पत्ती निकल रही है, लेकिन ये पेटियोल है, तो यही बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसी पेटियोल भाग, तो इसी को कहते हैं फिलोड। समझिए इस फिलोड को, इसके मुख्य बिंदु को, कि लीफ के पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है, इसमें लीफ के पेटियोल का मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और यह मॉडिफिकेशन जीरोफाइट पौधों में मिलता है। किस पौधों में? जीरोफाइट पौधों में। इसमें लीफ का पेटियोल फूल जाता है, लीफ का पेटियोल फूल जाता है एवं हरा और प्रकाश संश्लेषी हो जाता है, प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। और इसमें नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं, नोड इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और पार्किसोनिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और पार्किसोनिया इसके एग्जांपल हैं मेरे दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए। अब इसको कैसे याद करेंगे, जो परीक्षा में आता है उसको आपको ध्यान देना है। देखिए हम आपको बता दें, परीक्षा में जो आता है कैसे याद होगा, और यही इसका मुख्य है। और जो भी हुआ इसमें दुनियादारी इसको छोड़िए और आपके जो लायक है उसको आप याद करिए। देखिए आपका पूरा लेक्चर बस इसी पर आधारित है। जो क्वेश्चन आपका आने वाला है केवल इसको याद करिए, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, वो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया आपको, ठीक है। तो देखिए अब यहां ध्यान दीजिए कि फिलोड के लिए आप देखिए, मैंने बताया कि अगर कहीं क्लाइडोड, क्लाइड आ गया, क्लाइड का मतलब क्या? स्टेम। क्लाइड का मतलब क्या? स्टेम। यहां पर भी क्लाइड है और यहां पर भी क्लाइड है, तो ये दोनों किसके रूपांतरण है? स्टेम के रूपांतरण है क्लाइड के। और पी फॉर पत्ती,
ठीक है, फिल्लोड पी से शुरू होता है, तो ये पत्ती का रूपांतरण है, फिल्लोड पत्ती का रूपांतरण है, और क्लैड का मतलब स्टेम, क्लैडोड, फिल्लोक्लैड ये किसके रूपांतरण है, तने के, ठीक है। तो फिल्लोक्लैड में एग्जांपल क्या है, किसका रूपांतरण है, इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा फिल्लोड में एक पार्क में फैले सोनिया ऐसे रुष्ट कल होना, आपुन यूं कैस फिर कल निकल आएगा, ठीक है, अपन कैस फिर कल निकलवाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, एक मेरी फ्रेंड है, इसको याद करने के लिए, बाकी आप इसको दिल से नहीं लीजिएगा, समझ रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे रुष्ट हो गई थी, और रुष्ट हो गई, मान ही नहीं रही थी, भैया गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, पैसे कम हो गए तो रुष्ट हो गई, चल दी। तो मैंने क्या कहा उससे, अपनी फ्रेंड से क्या कहा, एक पार्क में फैले सोनिया, एक पार्क में फैले मतलब पार्क में टहले, फैल करके टहले। हमने कहा एक पार्क में फैले सोनिया ऐसे रुष्ट कल होना, एक पार्क में फैले सोनिया ऐसे रुष्ट कल होना, अपन यूं कैश फिर कल निकालेगा, ठीक है, यानी कैश आज तो नहीं है लेकिन कल फिर निकालेगा, ठीक है, अपन यूं कैश फिर कल निकालेगा, ठीक है। एक पार्क में फैले सोनिया ऐसे रुष्ट कल होना, अपन यूं फिर कल कैश निकालेगा, ठीक है। अब देखिए फिल्लोड का मतलब एक पार्क में फैले सोनिया साइलेंट है, होना साइलेंट है, और निकालेगा साइलेंट है, जो अंतिम अक्षर है वो साइलेंट है। तो फिल्लोड कैसे याद होगा, एक पार्क में फैले, एक पार्क में फैले, एक का मतलब क्या, से ऑस्ट्रेलियन, एक का मतलब एकेसिया, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एग्जाम्पल हो गया पहला फिल्लोड का। पार्क मतलब क्या, पार्किंसोनिया, ठीक है, पार्किंसोनिया, यहां सोनिया लगा है तो इसमें सोनिया आना चाहिए, ठीक है, पार्क के बाद में क्या आना चाहिए, सोनिया, पार्किंसोनिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया और पार्किंसोनिया, ये फैले का मतलब फिल्लोड, ठीक है, फैले का मतलब क्या, फिल्लोड, यहां ध्यान रखिए, आप इसे पत्ती, ठीक है, पत्ती का रूपांतरण है कौन, फिल्लोड, फिल्लोड पत्ती का रूपांतरण है, इसके एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया और पार्किंसोनिया। अब दूसरा देखिए, ये एग्जाम्पल याद हो गया होगा, आज एक पार्क में फैले सोनिया, ठीक है। दूसरा क्लैडोड का, क्लैड का मतलब क्या, स्टेम, स्टेम का रूपांतरण है, इसका क्या है, ऐसे रुष्ट कल होना, ऐसे मतलब ऐसे का मतलब एस्पैरगस, ठीक है, ऐस का मतलब एस्पैरगस, रुष्ट का मतलब रस्कस, ठीक है, रस्कस, और कल का मतलब क्लैडोड, ठीक है, कल का मतलब क्लैडोड। क्लैडोड किसका रूपांतरण है, स्टेम का, क्लैडोड स्टेम का रूपांतरण है, इसके एग्जांपल है एस्पैरगस और रस्कस, ठीक है। और जो तीसरा है, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल क्या है, इसको भी देख लीजिए। देखिए तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है अपन यूं कैश फिर कल निकालेगा, अपन कैश यूं फिर कल निकालेगा, ठीक है, यानी आपुन यूं कैश फिर कल निकालेगा। इसको कैसे देखिए, आपुन का मतलब आपुंटिया, यू का मतलब यूफॉर्बिया, कैश मतलब कैजुराइना, फिर कल का मतलब फी से फिल्लोकल का मतलब क्लैड, ठीक है, फिल्लोक्लैड, ठीक है। फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल कौन है, फिर कल, फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल कौन है, अपुंटिया, यूफॉर्बिया, कैजुराइना, और ये किसका मॉडिफिकेशन है, क्लैड लगा है, तो मेरे दोस्त यह स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह फार्मूला अच्छा लगा होगा। दोस्त अगर आपको यह फार्मूला हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक जोरदार कमेंट करके बताइए, ऐसे फार्मूले फिर से हम आपके लिए जरूर से जरूर लाएंगे। चलिए आज की हमारी क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।